नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, आप सबको मेरा प्रणाम। जैसा कि मेरे अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अभी कुछ दिन बांग्लादेश की बिजनेस ट्रिप पे हूँ। मैं 2-3 दिन चिट्टागोंग था। लगभग वहाँ के सभी जो अच्छे काम करने स्पाइस मसालों में अच्छे काम करने वाले लोग हैं, उन सबसे मिला हूँ। ज़्यादातर मसालों की बात में डिटेल में बात हुई है। उनसे इन्फॉर्मेशन ली है, उनके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की है। तो इसके आधार पर, इसके आकलन पर ये छोटा-सा वीडियो है, जो आपके कोई ना कोई काम आ सकता है, अगर आप बांग्लादेश मार्केट से कनेक्टेड हो तो। ठीक है? पहली बात मैं शुरुआत करूँगा जीरे से। जीरे पे यहाँ पे एक अजीबो-गरीब स्थिति है। ऊंझा से मतलब मुकाम से जो भाव है उसके अंडर वैल्यू में यहाँ पे माल बिक रहे हैं। क्यों बिक रहे हैं? इसका एक मेन रीज़न है। ठीक है? और एक दूसरा रीज़न है जो आगे एक रेड फ्लैग है, जिसका लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। मेरी 2 हाथ जोड़ के बांग्लादेश के जो भी जीरे का काम करते हैं उनसे भी विनती है, और जो कर रहे हैं वो भी ना करें। मैं आगे बताऊंगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे अभी जीरा आ रहा है 2 नंबर में। मतलब ऐसा नहीं सारा जीरा, कुछ जीरा 2 नंबर में आ रहा है। 2 नंबर में आ रहा है इसका मतलब 2 नंबर बिल नहीं है, तो इसका मतलब कोई ड्यूटी नहीं है। कोई जीरे में यहाँ पे ड्यूटी है अच्छी खासी, कस्टम ड्यूटी। तो वो जीरा भी ड्यूटी नहीं भर रहे हैं, तो इसके हिसाब से अंडर वैल्यू में माल बिक रहे हैं, जिसकी जिसकी ऐसा सारे लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगर 10 व्यापारी है तो कोई एक दो ऐसा कर रहा है, जिसकी वजह से 8 लोग जो सीधा साधा काम करते हैं, सही एकदम जो प्रॉपर वे में, जो यहाँ पे मतलब सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन यहाँ पे जो काम कर रही है, वो लोग परेशान हो रहे हैं। वो लोग बेचारे ऊंझा से माल नहीं मंगा पाते इसकी वजह से। और इसकी वजह से थोड़ी डिमांड में भी असर हुआ है। जो वैसे अगर बांग्लादेश की डिमांड ठीक ठाक रहती है, अभी चीन नहीं ले रहा है इंडिया से जीरा, अभी वही है, मतलब बांग्लादेश ही ले रहा है। लेकिन अभी ये इलीगल वे में जो 2 नंबर में माल आता है, एक ये चेक करने का विषय है। जो भी अथॉरिटी, अगर मेरा ये वीडियो अगर उन अथॉरिटी तक पहुंचता है, वो जितने भी बॉर्डर है वहां पे ये चेक कराए तो अच्छा है। क्योंकि ये लंबा नहीं है, ये शॉर्टकट है सारे। ये लोग कभी लंबी रेस के घोड़े हो ही नहीं सकते। अभी आज है, अपॉर्चुनिटी है तो मंगा रहे हैं। कल नहीं होगी, कल कोई इश्यू होगा पुराना पुराना कुछ ना कुछ तो। इसलिए मैं आप सबसे एक दो हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि ये उन अथॉरिटी तक पहुंचे जो ये चेक करा सके कि भाई ये जो 2 नंबर में माल यहाँ पे आ रहे हैं वाया कोई बॉर्डर, मेरे हिसाब से हिली बॉर्डर तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एक दो बॉर्डर और हैं। कोई एक बॉर्डर से तो आ रहा है, मैं देखा भी है। और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने मेरे को बोला भी है इसके बारे में। तो वो बंद होना चाहिए, तो सबकी डिमांड अच्छी रहेगी, सबका काम होगा। अब वैसे भी हो ही रहा था। और दूसरी बात जो मैंने रेड फ्लैग बताया, अभी मैं कुछ व्यापारियों ने मेरे को बताया कि हमारे ऊंझा के कोई मिलावटी मिक्सिंग किंग, वो अभी मार्केट भी विजिट करके गए हैं बांग्लादेश मार्केट। तो ये एक और रेड फ्लैग है। अगर मिक्सिंग होगा तो ऑब्वियसली पड़ता कम करने के लिए कुछ ना कुछ मिक्स करेंगे। कोई केरेवा मिक्स करेगा या कोई सुआ मिक्स करेगा। वैसे ही ऊंझा में है हमारे कुछ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन समझने वाले समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वो लोग भी मार्केट विजिट करके गए हैं। तो सीधी सी बात है, सबको लगता है मार्केट बहुत ईजी है, इतना ईजी भी नहीं है। जो कर रहा है वही जानता है। और जो कर रहा है, कुछ ब्रांड है यहाँ पे सालों से, मतलब एक रेपुटेशन स्टैंड अलोन। जैसे मैंने देखा था, मैंने चिट्टागोंग में देखा, हर एक दुकान पे मेरे को टाइगर ब्रांड जीरा, टाइगर ब्रांड कार्डमम मेरे को दिखी। बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत से लोग मतलब पसंद करते हैं उसको। हर एक कस्टमर आता है टाइगर के नाम से, वहां पे कुछ भी बिक जाता है भाई। कुछ लोग तो ब्रांड कॉपी भी कर लेते हैं ये, क्योंकि इसके नाम से सब कुछ बिक जाता है यहाँ पे। ऐसा एक एक रेपुटेशन है। एक दो और भी ब्रांड है। हालांकि 3 या 4 ब्रांड अभी दिख रही है। जो हमारे देखो, इंडिया से यहाँ पे जीरा आता है, ग्रीन कार्डमम आता है, मेथी, सौंफ, धनिया, किशमिश, जो अपना सांगले बिल्ड का, वो यहाँ पे अच्छा काम है। एक दूसरा एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अभी ये बन रही है। पहले ये लोग कैजू नट्स, कैजू कर्नल्स जो ये लोग वियतनाम से लेते थे, वियतनाम से अभी रिसेंटली जो इनका बजट आया है उसमें ड्यूटी बढ़ा के 61% या 62% कर दी गई है। जिसकी वजह से अभी वियतनाम से तो इन लोगों का कैजू कर्नल्स का पड़ता आना मुश्किल है। तो अभी दूसरी अपॉर्चुनिटी बन रही है इंडिया से। इंडिया से हालांकि यहाँ पे जो इंडिया और बांग्लादेश का साप्ता एग्रीमेंट है, उसके तहत कुछ ड्यूटी में एक बेनिफिट होता है सारी प्रोडक्ट में। तो इसकी वजह से इंडिया में जो भी काजू कर्नल्स का काम करता है, उसके लिए आने वाले दिनों में बांग्लादेश एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप काजू कर्नल्स का काम करते हो तो देखो यहाँ पे एक बार मार्केट विजिट करो, अच्छा काम होगा आपका काजू कर्नल्स में। और रही बात जो मेरे वियतनाम की प्रोडक्ट की, वो तो दालचीनी में भी यही कहानी है। आज से 2 महीने पहले जब सीजन था, अप्रैल में, मई में, तो लोगों के पास 2200 $2300 के माल अभी भी इनके पास पड़े हैं। लेकिन अभी मार्केट उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, अंडर वैल्यू में ही दालचीनी बिक रहा है यहाँ पे। वैसे भी जुलाई की शुरुआत, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने मसाले के लिए डिमांड स्लो होती है, चाहे इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे और कोई हो। तो ग्रीन कार्डमम में जो तेजी पिछले दिनों इंडिया में बनी, उससे शायद आधी भी यहाँ पे नहीं बनी है बांग्लादेश मार्केट में अभी भी।
पुराने भाव में व्यापार हो रहे हैं यहाँ पे। कुछ लोगों के पुराने भाव के सौदे अभी भी उठाने बाकी है इंडिया से, तो वो माल आते रहेंगे। तो ये है ग्रीन कार्डमम में अभी। और एक आध महीने में साथ नया माल भी आने वाला है इंडिया में। तो ग्रीन कार्डमम में उम्मीद करते हैं यहाँ के लोग, और मेरे को भी पर्सनली थोड़ा आकलन है कि बाजार थोड़ा करेक्ट होना चाहिए यहाँ से, जिस हिसाब से मैंने अभी डिमांड देखी। और लॉन्ग में क्लोज में यहाँ पे इंडोनेशिया का माल और मडागास्कर का माल चलता है, लेकिन मडागास्कर का माल यहाँ पे कोई भी माल बॉक्स में ही चलता है, 10 किलो बॉक्स में। तो अगर मडागास्कर से कर रहे हो तो बोरी में आएगा, फिर बोरी में बॉक्स में भरना पड़ेगा। बेटर है कि वहां से ही बॉक्स में काम करो, एक यहाँ पे अच्छा क्लोज में भी अच्छा काम होता है। तो ये है, ये 3-4 प्रोडक्ट हैं। सौंफ और धनिया ठीक है, एकदम श्रीमान हैंड टू माउथ है। सारे मसालों में ऑलमोस्ट बोलो तो हैंड टू माउथ डिमांड है अभी। 2 महीने थोड़ा सा रहेगा, लेकिन यहाँ पे कोई उतनी पाइपलाइन भरी हुई नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, जीरे की बात करूं, एक अच्छी डिमांड आएगी बांग्लादेश से। मुझे लगता है शायद एक आध महीने बाद आए, लेकिन डिमांड आएगी बांग्लादेश से जीरे में। तो जीरे में होपफुल हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा करेक्शन भी लग रहा है मुझे। 5 या 10 रुपए का एक छोटा सा करेक्शन जीरे में आना चाहिए, क्योंकि चाइना ले नहीं रहा है, चाइना का खुद का क्रॉप शुरू हो गया है। भाव सुनने में आ रहे हैं तो $2250 से शुरुआत हुई थी, अभी 2450 2400 के आसपास चाइना के माल है। चाइना के भाव बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में इनकी भाव इससे सस्ता हमारा इंडिया ही है अभी भी। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर $2000 के नीचे या आसपास अगर भाव आता है जीरे का, तो मुझे लगता है चाइना और बांग्लादेश दोनों की अच्छी डिमांड आएगी, और बाजार अच्छी खासी एक तेजी देखने को मिल सकती है, जिसका एक मैं श्योर हूं ये डिमांड आएगी। बाकी डोमेस्टिक तो हैंड टू माउथ ही चल रहा है जीरा में अभी। तो और कोई, अगर आपकी कोई ऐसी कोई प्रोडक्ट हो जिसके बारे में आप बांग्लादेश मार्केट से कुछ जानना चाहते हो, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरे इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ डीएम के थ्रू डायरेक्टली जुड़ सकूं, अगर अब तक फॉलो नहीं किया है तो। और मेरा ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जैसा मैंने आपको रिक्वेस्ट किया उन लोगों तक पहुंचे जो इंक्वायरी कर सके कि भाई ये जो 2 नंबर में जो आ रहा है वो बंद होना चाहिए। देखो, मेरी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यक्तिगत सभी अपने भाई बंधु ही हैं। तो लेकिन ये है कि 1-2 लोगों की वजह से 20-25 लोगों का काम या ज्यादा लोगों का काम खराब नहीं होना चाहिए। एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस के थ्रू चलते हैं, तो सबके लिए सही रहता है, लॉन्ग टर्म रहता है। ये शॉर्टकट कभी भी, देखो, शॉर्टकट शॉर्ट टाइम के लिए ठीक है, वो कभी लॉन्ग टर्म नहीं होता। तो ये मेरा बगैन हाथ जोड़ के विनती है, अगर 2 नंबर से कर रहे हो तो मत करो, या 2 नंबर से मंगा रहे हो तो मत मंगाओ। और मिक्सिंग वाला जीरा तो देखो, ऊंझा वालों के कुछ है जो रेप्यूटेड लोग हैं, उनका कैसा है कि जो हम पहले हम हमें हमारे फैमिली में खिलाएंगे, बाद में वही माल लोगों को खिलाएंगे। तो खाने पीने की मामलों में मिलावट ना करो, ना एक्सेप्ट करो। अगर कोई नई ब्रांड कोई ऐसा कोई लेके आता है, आपको इजी तरीका बताता हूं समझने का। अगर मार्केट रेट से कोई एक सस्ता माल दे रहा है, तो वो माल एक्सेप्ट मत कीजिए, क्योंकि